की साधना देने जा रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले कभी भी नहीं दी है। और यह सोच करके हम देने जा रहे हैं, जो लोग धक्के खा रहे हैं कि मुझे शमशान काली की साधना करनी है, मुझे जो है मसानी करनी है और मुझे धाम गद्दी लगाना है, मुझे एक ऐसी तामसिक साधना चाहिए जिसके माध्यम से हम किसी का अच्छा भी कर सकें और किसी का बुरा भी कर सकें। तो ये साधना जो है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, चौमुखा काली। यह एक ऐसी साधना है जिसे आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह शक्ति सामने आपको स्पष्ट रूप से दिखती है और आप जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देती है। कैसे आंसर देती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप शक्ति का आवाहन करते हैं, मान लिया आपने सिद्धि कर ली, सिद्धि के बाद जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे, आवाहन करेंगे और आवाहन करने के साथ ये शक्ति आपको दिखने लगेगी। और आपने क्वेश्चन किया, यह जो मेरे सामने व्यक्ति है, यह जो आया है, इसके विषय में मुझे जानकारी चाहिए, इसको क्या दिक्कत है, कितने दिनों से दिक्कत है, मामला करवाया हुआ है, किसी के द्वारा तंत्र या स्वयं से कोई शक्ति लगी हुई है और जो शक्ति से परेशान कर रही है वह शक्ति कौन सी है। तो यह जानकारी आप स्पष्ट इस शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। और यह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये माता काली का ही स्वरूप है। जो चौराहे पे इसकी पूजा होती है इसे बोलते हैं चौगानन। कोई चौराहे वाली माता बोलता है, कोई चौगानन बोलता है, लेकिन मूल रूप से यह शक्ति आदि शक्ति माँ भगवती का ही एक रूप है, माता काली का। और बहुत ही आसानी से सिद्ध होता है और एक दिवसीय साधना है, बशर्ते आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करिए। एक दिवसीय साधना है, एक दिन में ही आपको सफलता प्राप्त होती है। यह साधना सिर्फ जो है नवरात्र की सप्तमी को की जाती है, जब जो है माता काल रात्रि की पूजा होती है। माँ दुर्गा का जो नवा स्वरूप है काल रात्रि, माता काली का जो स्वरूप, उस दिन इस साधना को की जाती है और मध्य रात्रि में की जाती है। इसका एक सिंपल सा विधान है, आप कोई सुनसान चौराहे पर जाएं, वहाँ पर 5 मेल की मीठा, 5 प्रकार का मीठा, पुष्प हो सके तो लाल, अन्यथा जो भी आपके पास उपलब्ध हों, खुशबूदार होने चाहिए, इत्र, और जो एक आम भाषा में महिलाओं का जो श्रृंगार होता है, इसे बोलते हैं 16 प्रकार का श्रृंगार, 16 श्रृंगार। ये आप किसी कॉस्मेटिक की दुकान से आप खरीद लीजिएगा, यह अपने पास रखिएगा। पूजा के समय पान का पत्ता, लौंग और कापूर आदि सामने रखिएगा और काला कपड़ा बिछाइएगा, उस पर रखिएगा। उसके बाद आप इस साधना को बैठ करके उसी सुनसान चौराहे पर भी इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह साधना चौराहे पर करने से हमें डिस्टर्ब हो सकता है, लोगों का आना जाना है, तो फिर आप यह पूजा सारा सामान आप चौराहे पर दें और वहाँ पर जो आपकी शक्ति का जो मंत्र है उसको आप वहाँ पढ़ लें। उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद आप इस साधना को करिए। एक रात की साधना है, एक दिवसीय साधना है। तो आप लोग सबसे पहले मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रौम काली महाकाली चौमुखा काली आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय ह्रीं फट स्वाहा। यह मंत्र आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। और यह मैं सप्तमी से पहले ही वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस मंत्र को पहले कंठस्थ याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आप जो है इस पूजा को चौराहे पर दीजिएगा, फिर अपने घर आ जाइएगा। ये जब पूजा दी जाएगी तो शाम को 6 बजे के बाद चौराहे पर दी जाएगी। और जो घर में आप साधना करेंगे यह करेंगे रात 10 बजे के बाद। आप एक बैठक में 51 माला जाप कर लीजिएगा रात को, एक बैठक में। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से 51 माला जाप करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मंत्र तो एक बार पढ़ते हैं, माला घुमा देते हैं 5 बार, बोलते हैं 1 घंटे में मैंने साधना पूरी कर ली, 1 घंटे मैंने 70 माला कर ली, 1 घंटे मैंने 51 माला कर ली। तो आप ऐसा मत करिएगा। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इस साधना को करिएगा। रिजल्ट हर हाल में आएगा। मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा कैसा रिजल्ट रहा, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे
बता सकते हैं आपका अनुभव कैसा रहा। तो आप जो साधना काल में जो माला का प्रयोग करेंगे वो रुद्राक्ष की माला होगी। दिशा जो आप देखेंगे यानी आपका जो फेस जो होना चाहिए वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। सामने आपके जो है माता के लिए भोग होना चाहिए, मीठे का भोग होना चाहिए। मीठा अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है बतासे, लौंग, कपूर और पान का पत्ता, सामने जो है भोग के लिए आप जयफल का प्रयोग करेंगे। लाल पुष्प होंगे, इत्र होगा, काले कपड़े को बिछा करके उस पर आप ये सामग्री रखेंगे। जयफल की आपको बलि देनी पड़ेगी, नींबू की आपको बलि देनी पड़ेगी, जो कि प्रक्रिया है हमने कई वीडियो में आपको बता रखा है। सामने जो है माता काली की फ़ोटो रखिएगा। और ये साधना जब आप रात में करेंगे तो सुबह जो है आप जो है सूर्य उदय से पहले इस साधना को संपन्न हर हाल में कर लीजिएगा। एक माला का हो सके तो हवन कर दीजिएगा। हवन में आपकी हवन सामग्री रहेगी, अन्न रहेगा, देसी घी रहेगा, एक मीठा रहेगा। ये सामग्री सब मिला करके गूगल मिला लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा। हवन करने के बाद जब अगले दिन जब उठेंगे सूर्य उदय के बाद, तब आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप फिर बैठ करके आप जो है 5 माला 7 माला बैठ के पुनः जाप करेंगे। जाप करने के बाद आप जो है शक्ति का आवाहन करेंगे। कैसे करेंगे? एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने पूर्व के वीडियो में बता रखी है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। उसका मैं कुछ भाग आपको बता देता हूँ। पहले आप जो है मंत्र को पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद शक्ति का आवाहन करेंगे और अपना क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि कई लोगों ने कमेंट किया कि आप जो है प्रैक्टिकल की विधि बताएं। जैसे ही आप शक्ति का आवाहन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, शक्ति स्वतः ही आपको दिखने लगेगी। अगर किसी कारणवश आपको नहीं दिख रही है तो आपको आवाज़ के माध्यम से आंसर मिलेगा, आपको हर हाल में मिलेगा। लेकिन आप पूरी ईमानदारी से साधना करिए और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जब प्राप्त हो जाए तब आप जो है शक्ति को प्रणाम करें और अपना जो दिनचर्या है उसे आप करें, अपना भोजन ग्रहण करें या नाश्ता करें। लेकिन ये एक दिवसीय साधना है, एक दिवसीय साधना करें और अगले दिन तत्काल प्रैक्टिकल करें। आप आजमाएं शक्ति को, देखें शक्ति, टेस्टिंग लें, इसे बोलते हैं प्रयोग। ऐसा आप करिए। और ये साधना यूट्यूब में पहली बार है, मैं पहली बार आपको दे रहा हूँ और कुछ सोच समझ के आपको दे रहा हूँ कि आप लोग जो है दर दर भटकते हैं, जगह जगह आते जाते हैं आप, लेकिन आपका कार्य नहीं होता है। करिए, ईमानदारी से करिए, देखते हैं कितने लोग इस साधना को करते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, साधना अच्छी लगी तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, आगे फिर नई साधना आपको देंगे। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।